Good morning, dear students. So, last video, I believe all of you have gone through. You came to know those laws of logarithm, the features and properties of logarithm. I'm just going to recap some of the important properties, and I would request that better if you go through this video. Before this video, you can see the previous video. Surely it will help you. At least the properties part you can see, and then you start looking this video. So I'm going to just recap in logarithm what we have mentioned, that if a to the power x, if a to the power x equals to m, then what we can write, log m with base a equals to x. This was exponential notation. This is exponential notation, and this is logarithmic notation. Logarithmic notation, correct? एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर फॉर्म में होता है, जैसे नंबर आपने लिखा 2 to the power -4, दिस इज इक्वल्स टू 1/16. सो इन लॉग नोटेशन व्हाट वी कैन राइट, लॉग 1/16 विथ बेस 2 इज इक्वल टू -4, करेक्ट? तो ये पावर फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है. तो ये एक डेफिनेशन भी था कि इफ a to the power x इक्वल्स टू m, देन x को हम लॉगरिथम ऑफ m विथ बेस a कहते हैं. फाइन. लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, दैट ऑल ऑफ यू नो. लॉग ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट. ये सारी बातें हो गई थी. लॉग जो बेस होता है, बेस ऑफ लॉग एक्स विथ बेस ए क्या होनी चाहिए? इट इज नेवर बी 1 और इट इज ग्रेटर देन 0. दिस इज अबाउट बेस ऑफ लॉगरिथम. ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको. Then we did couple of properties like log m into n. फाइन. m into n बेस a है, तो m into n किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में. log m with base a प्लस log n with base a it is. फाइन. Then if it is log m into n into p, m into n into p, तीन टर्म इंटू में है, तो भी ये तीनों प्लस में चेंज हो जाएंगे. लॉग एम विथ बेस ए प्लस लॉग एन विथ बेस ए प्लस लॉग पी विथ बेस ए. और हमने आपको डूज और एंड डोंट्स भी बोला था, तो उस प्रीवियस वीडियो में आपको सब एवरीथिंग विल बी क्लियर. सो थर्ड इज लॉग एम अपॉन एन, जो कोशेंट रूल था विथ बेस ए. इस रूल ने क्या बोला? लॉग m with base a माइनस log n with base a. ठीक है, ये माइनस हो जाएगा. log m by n is going to be log m minus log n. Fine. Then we have power rule, log m to the power n. m पे पावर, हाँ, m पे पावर n है और बेस a है, तो पावर रूल से n इंटू में हो जाएगा एंड log it will come log m with base a. Fine. This is what power rule. And then we did base change rule. Log a with base b is equal to log a upon log b. ठीक है. This is what we did base change rule. log a with base b is log a by log b. इसमें भी थोड़ा हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया था. log a with base b you can write 1 upon log b with base a. अगर 1 अपॉन log है तो आप इसको log 1 अपॉन log b with base a है, तो what you can write, log a with base b. नंबर और बेस चेंज हो जाते हैं, करेक्ट? सो दीज आर मेजरली प्रॉपर्टीज दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर while solving the problem of logarithm. ठीक है. सो आई थिंक ये सारी प्रॉपर्टीज आपने प्रीवियस वीडियो में ऑल ऑफ यू हैव सीन, प्रीवियस लेक्चर में. सो एक जस्ट रिकैप कर लो इन सारे लॉज को. ये मोटा मोटी इतने बेसिक लॉज क्लियर रहने चाहिए. लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. लॉग अगर सेम नंबर 5 विथ बेस 5 है तो वैल्यू इज 1, करेक्ट? लॉग 5 विथ बेस 5 इज करेक्ट 1. log 1 with base anything, log 1 with base anything, it is 0.
सो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, एनी बेस हो, और बेस तो पता है बेस 1 नहीं होना चाहिए और ए बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, बेस का भी आइडिया है। सो दिस इज अबाउट लॉग के कुछ फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज। इमीडिएटली गो थ्रू करें सो दैट वी विल स्टार्ट प्रॉब्लम्स जो पड़े हुए हैं हमारे एक्सरसाइज में, दैट वी विल सॉल्व। क्विकली गो थ्रू दिस रूल्स, properties. So now I will erase all these, and then we will start problem. So I think all of you have taken a screenshot, or yeah, previous video I have already mentioned all these. Base change. This is base change. करेक्ट, log a with base b, इन दोनों को ही बेस चेंज के अंदर में ही लेते हैं, ये दोनों जो 5 और 6। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव कॉपीड, और आप समझ चुके हैं या स्क्रीनशॉट लेके रखिए और गो थ्रू कीजिए। नाउ हियर विल स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस लोगैरिथम। ये आपके एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 ऑनवर्ड्स, बिकॉज आपने 16 17 सम्स किए हैं, 18 डोमेन वाला है उसको मैं पेंडिंग में रखा हूँ, 19 इनफैक्ट, क्वेश्चन नंबर 19। So we'll start with question number 20. Fine. So I'm just erasing all these so that we'll get a space where we can solve these problems. Fine. So now it looks chilly. So we'll start solving these exercise problem. We have in front question number 20. What is this given? Write the following expressions as a sum or difference of the logarithms. That means we have to use the property. So first a लेते हैं dear. This is log क्या है पी क्यू अपॉन आर एस, ठीक है। बेस कुछ नहीं है यानी हिडन ई है, अगर बेस नहीं लिखा हुआ है सो व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, वो ई बेस छिपा हुआ रहता है, लॉग ए विथ बेस ई, ठीक है। तो यहाँ पे ई नहीं लिखा है तो नॉट अ प्रॉब्लम, वो ई है, दैट इज देयर। अब हम इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो लॉग एम अपॉन एन का प्रॉपर्टी वी हैव जस्ट सीन, दिस इज लॉग एम माइनस लॉग एन, पहले ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। So this is log PQ minus log RS, ये यूज हुआ, log M by N, क्वोशिएंट प्रॉपर्टी। अब इसमें फिर से M इंटू एन दिख रही है एक और प्रॉपर्टी, वो भी यूज कर लेंगे, तो log P प्लस log Q, बिकॉज वी नो दैट log M इंटू N इज log M प्लस log N, ठीक है। यहाँ बेस उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो नॉट अ प्रॉब्लम, बाय डिफॉल्ट उसका बेस ई चल रहा है, ई छिपा हुआ है, बाय डिफॉल्ट उसका बेस ई जो है वो छिपा हुआ है, ई यहाँ लगा हुआ है, बिना बेस लॉग नहीं होता है, ठीक है। सो लॉग पी प्लस लॉग पी माइनस, यहाँ भी आप लॉग आर प्लस लॉग एस लिख सकते हो, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये सम और डिफरेंस में पूरी आंसर लॉग पी प्लस लॉग क्यू माइनस लॉग आर माइनस लॉग एस, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस लॉग पी क्यू बाई आर एस को सम और डिफरेंस ऑफ लोगैरिथम्स में एक्सप्रेस किया। दैट मीन्स वी यूज द प्रॉपर्टी, ये क्वोशिएंट रूल यूज किया और ये प्रोडक्ट रूल यूज किया। मैं ई नहीं लिख रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट वो ई है, वहां छिपा हुआ है, नो नीड टू राइट ई हियर। फाइन, आइए एक क्वेश्चन क्लियर है, आई थिंक बी में देखते हैं। बी इज लॉग ब्रैकेट रूट एक्स इंटू क्यूथ रूट ऑफ वाई, ठीक है। दिस इज व्हाट
सो सबसे पहले इसमें ये m रखेंगे और इसको n करेंगे तो log m प्लस log n हो जाएगा, log m इंटू n। तो ये log रूट x प्लस log क्यूथ रूट ऑफ y, ठीक है। ये log m इंटू n वाली इस रूल से आया। अब यहाँ पे पावर है तो एक पावर रूल हमारे पास क्या है, log m टू दी पावर n, ये हो जाता है पावर इंटू आ जाता है n log m। इस प्रॉपर्टी की यूज़ अब हम इस दोनों टर्म में करेंगे। सो ये क्या आ जाएगा, x पे पावर कितनी है 1/2, ये 1/2 इंटू में आ गई, ये हो गया log x प्लस इस पे पावर कितनी है क्यूथ रूट ऑफ y का मतलब 1/3। अगर कभी भी किसी नंबर पे ऐसे क्यूथ रूट लिखा है, क्यूथ रूट ऑफ x, इसका मतलब होता है x पे पावर 1/3। केवल स्क्वायर रूट में 2 नहीं लिखा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फिफ्थ रूट ऑफ x लिखा है, इसका मतलब x पे पावर 1/5। तो यहाँ पे क्यूथ रूट है तो इसका मतलब x टू दी पावर y टू दी पावर 1/3 है ये 1/3 पावर इंटू हो जाएगा और ये रह जाएगा log y, ठीक है। तो ये इसका स्प्लिट हो गया, log ने इसको log x प्लस log y, log m इंटू n को log m प्लस log n, फिर पावर रूल यूज कर लिया हमने ये प्रॉपर्टी के हेल्प से, 1/2 log x प्लस 1/3 log y। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? गो थ्रू कीजिए सारे रूल्स, सारे कंसेप्ट को क्लियर समझिए। सो log m प्लस log n, फिर पावर रूल लगाया, रूट एक्स मीन्स x पे 1/2 इंटू में आया, ये y पे 1/3 दैट केम इन इंटू 1/3 इंटू log y। नाउ डियर इसके c में जाते हैं तो इसके पहले इन सबों को थोड़ा मैं इरेज कर दूं। सो वी विल हैव इन फ्रंट, सामने में ही सब कुछ दिखेगा, सो आप इजीली क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी करते चले जाएंगे। एंड सिट विथ कॉपी पेन, पैरेलल आप नोट भी करें या वट एवर वे यू आर स्टडिंग। जब आपको ये वीडियोस दिखते हैं तो जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं उसी तरह बट समझते जाइए। नाउ लुक एट द सी क्वेश्चन, दिस इज लॉग, ln लिखा हो, ln और लॉग दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ln में क्या होता है, इसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम, लोगैरिथम। इसमें क्या होती है फीचर्स, इसमें हमेशा बेस जो होता है वो हमेशा ई होता है, ई नेचुरल लॉगरिथम में। और ऐसे भी लॉग लिखा हुआ है तो इसका भी बेस ई है अगर बेस नहीं मेंशन है, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथम में ऑलवेज बेस इज ई, ln लिखा है यानी बेस हमेशा ई होता है। सो ln लिखिए या लॉग लिखिए, ठीक है। ln ये है AQ इंटू a-2 होल स्क्वायर अपॉन रूट b² प्लस 5, ठीक है। दिस इज व्हाट लॉग। अब इसे सम और डिफरेंस यानी प्रॉपर्टीज यूज करने हैं। तो सबसे पहले m/n वाला यूज करेंगे प्रॉपर्टी, लॉग m अपॉन n वाला, ठीक है। कोशेंट के फॉर्म में है तो ये हो जाता है log m माइनस log n। पहले आप इसको इसमें यूज कर लीजिए, log m ये AQ a-2 होल स्क्वायर माइनस log n यूज कर लिया ये, ठीक है, b² प्लस 5, फाइन। ये log m माइनस log n हो गया। अब अंदर में हमारे पास log की और भी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, m इंटू n भी, ठीक है। सो विल यूज log m प्लस log n भी यूज कर लेते हैं। मीनवाइल मैं इसको ज़रा थोड़ा इरेज कर दूं। चलिए ये देखिए, सो वी हैव, पहले इसको मैं m और इसको n ले लेता हूँ, तो log m प्लस log n आ गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे
लॉग बी स्क्वायर प्लस 5 पे कितना पावर है, रूट है, यानी 1/2 है। इस पे भी अब पावर रूल लगेगा, सब पे पावर अब दिख गया, पावर रूल अब यूज करेंगे। कौन सा रूल था, m log n इज इक्वल्स टू log n टू द पावर m। ठीक है, तो पावर क्या हो जाता है, इनटू में आ जाती है, तो ये हो गया 3 log a प्लस 2 log a माइनस 2 माइनस 1/2 log b स्क्वायर प्लस 5। ये आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, और या सम और डिफरेंस के फॉर्म में इस क्वेश्चन का। अब एक क्वेश्चन मन में चल रहा है, सर log a माइनस 2 का क्या करेंगे, तो ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है। वी डोंट हैव फॉर्मूला x माइनस वाई, लॉग x माइनस वाई का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 5 दिख रहा है, तो log x प्लस वाई का भी अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो ये एज इट इज एज रह जाएगा, log a माइनस 2 ऐसे ही रह जाएगी, और log b स्क्वायर प्लस 5 भी ऐसे ही रह जाएगा। इसका स्क्वायर आप मत ब्रैकेट से बाहर लीजिए, क्योंकि ये b स्क्वायर प्लस 5 है, यानी वो log x प्लस वाई के फॉर्म में है। वी डोंट हैव रूल, इसके लिए कोई रूल नहीं है। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस सी। ठीक है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को log की प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, प्लस और माइनस में लाया। यही पूछ रहा है, बता रहा है सम और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम, सम और डिफरेंस, माइनस डिफरेंस इज माइनस, प्लस और माइनस में स्प्लिट कर रहे हैं आप, पावर को इनटू में ला रहे हैं। और यू आर यूजिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज आपने लास्ट क्लास में भी देखा, और अभी क्लास स्टार्ट होने के बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टीज फिर से लिखे हैं। सो गो थ्रू ऑल द प्रॉपर्टी, सी प्रॉपर्टी क्लियर रहेगा, सो यू विल एंजॉय लॉगरिथम टॉपिक बिकम्स वेरी सिंपल। नाउ डियर विल गो टू आवर क्वेश्चन डी, 20th का डी देखते हैं। सो बिफोर गोइंग डी, थोड़ा इरेज कर दिया जाए इन सबों को। ठीक है, जैसे क्लास होता था फिजिकल क्लास, तो हमें वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड जो भी होती थी, उसको डस्टर से इरेज करना होता था। अभी इस डिजिटल टाइम में वी आर इरेजिंग विथ डिजिटल इरेजर। फाइन, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, प्रॉब्लम्स जब बनता रहे हंसते रहिए, समझ में आया बल्ले बल्ले कीजिए। ठीक है, नाउ अब हम अपने नेक्स्ट सम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का डी में देखते हैं। डी, तो ये है लॉग या ln, मैंने बार बार बोल दिया ln और लॉग बोथ आर सेम। ठीक है, सो लॉग यहाँ है क्यूथ रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 होल टू द पावर 4 अपॉन x प्लस 4 इंटू रूट 2x प्लस 4, और पूरे पे होल पावर 2 है। ठीक है, इनको हमें प्लस और माइनस में लाना है। अब देखिए, सबसे पहले ये ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर है, ये दैट मीन्स हमारा रूल ये याद आएगा अपने को, log m पे पावर n। ठीक है, क्योंकि इस m पे n पावर है, पूरे log पे नहीं, m पे पावर है, log के ऊपर नहीं पावर है, ये पूरी क्वांटिटी को हम m समझेंगे। तो log m टू द पावर n रूल क्या कहता है, पावर इनटू में आ जाता है, n log m हो जाता है। तो ये पावर रूल पहले यूज की जाएगी सबसे पहले। तो ये पहले 2 जो है ये पावर, ये इनटू में आई, 2 log, अब ये टोटल आप फिर से लिख देना होगा, लिख दीजिए। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट सारे प्रॉपर्टी एक साथ यूज करूँ, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, बट ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप सीखिए। ठीक है, तो पहले हमने रूल लगाया, पावर रूल 2 इंटू में आया। अब डियर इस पूरे को m और नीचे वाले को n समझेंगे, तो log m अपॉन n, कोशेंट रूल,
m ये पूरा हो गया, नीचे वाला n हो गया, तो ये ब्रेक हो जाएगा log m माइनस log n में, ठीक है, log m माइनस log n। तो ये 2 तो बाहर ही है, इसको ब्रैकेट से बाहर रखिए, और ये log m, तो एक फ्लायर बनाइए, क्यूथ रूट इसको डालिए x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 होल 4, ये पूरा m हुआ, माइनस log फ्लायर दीजिए और ये n बनेगा, x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 4, ठीक है, बॉक्स बंद हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक log m माइनस log n कर दिया। नाउ अब अंदर में भी अपने को m इंटू n दिख रहा है, तो फिर वो भी रूल अप्लाई कर लेंगे। 2 बाहर है, log m प्लस log n, तो log m, अब यहाँ पे m लिखते समय ना इसका पावर लिख दीजिए 1/3 log m प्लस log n, n यानी 2x प्लस 1 पे होल 4 माइनस, अब इसको भी log m इंटू n में ब्रेक कीजिए, तो माइनस बाहर है, तो ठीक है, अंदर का साइन चेंज होगा, तो log m और प्लस log n होता, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, माइनस log n, और n को क्या करें 2x प्लस 4 पे पावर 1/2 लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ तक। ये माइनस की वजह से अंदर का दोनों जो प्लस आया log m प्लस log n दोनों ही माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी कई बच्चे गलती करते हैं, सो केयरफुल, माइनस आउटसाइड और यहाँ log m इंटू n यूज़ करना है, तो वो log m प्लस log n होता है, log m इंटू n, पता है आपको log m प्लस log n है प्रॉपर्टी, सो ये log x प्लस 4 भी माइनस हो गया, बाहर माइनस थी, और अंदर वाला जो प्लस आया ये वो भी माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ तक। अब फाइनली एक रूल और बच रहा है लगाने की, पावर रूल, तो वो पावर रूल भी लगा दीजिए, 2 तो बाहर ही है, 1/3 log x minus 2, fine, look at here, plus 4, this again power rule will come, which property we are using, the power rule, this one, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं आप, so this is going to be 4 times of log 2x plus 1, fine, this term has no power, so it will be as it is as, now here it is power, so minus this 1/2 will be here into log 2x plus 4, and now you close the bracket, that's it. This is what the answer of this question, where हमें क्या करना था, इस पूरी एक्सप्रेशन को सम और डिफरेंस में चेंज करना था, सो 1 by 1 इसको आप फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने पावर रूल यूज़ किया, तो ये पावर रूल 2 आया यहाँ, 2 टाइम्स ऑफ दिस, फिर हमने इस पूरे को m समझा, दिस पूरी क्वांटिटी इज m एंड दिस पूरी क्वांटिटी इज n, तो log m by n ये फॉर्मूला यूज़ किया, जो हो गया log m माइनस log n, ये log m माइनस log n, फिर जब अंदर पहुँचे m में, तो वो फिर m इंटू n में चेंज हो गया, m इंटू n, और यहाँ भी m इंटू n, log m इंटू n ये भी पता है, log m प्लस log n, अंदर वाले log m प्लस log n, यहाँ पे भी log m प्लस n, बट ये माइनस के कारण दोनों ही माइनस हो गए, और एंड में हमने पावर रूल यूज़ कर लिया, ये 1/3 पावर इंटू में आ गया, 4 पावर इंटू में आ गया, इस पे कोई पावर नहीं है, वो ऐसे ही माइनस log x प्लस 4, और इस पे पावर 1/2 है, सो माइनस 1/2 ऑफ दिस, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। केयरफुली समझो, थोड़े से स्मार्ट वर्क करो, तो इस तरह के सम इजीली हो जाएंगे। ऐसे कुछ सम को आपको मैं दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। अब नाउ क्वेश्चन कम्स कि सर ये क्यों कराया जा रहा है, तो डियर ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ आपको और भी अच्छे से याद हो जाए, कॉन्क्रीट हो जाए आपके दिमाग में,
इसके लिए ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। देखो आप बिना प्रॉपर्टी के तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और डियर, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है क्वेश्चन, ये आपको 12th क्लास में इस तरह के एक्सप्रेशन को कैलकुलस से dy बाई डी एक्स निकालना होता है, जो मैं आपको 11 में थोड़ी बेसिक सिखाऊंगा, डेरिवेटिव कैलकुलस में पढ़ाने वाला हूँ एंड में। तो वो ज़रूरत लगती है, ये जो लॉग आप सीख रहे हो ना, वो कैलकुलस में लगता है। करेक्ट। कैलकुलस में जब ये सब क्वेश्चन आएंगे तो लॉग उसमें लगा रहेगा, आपको यहाँ तक क्विकली पहुँचना पड़ेगा अप टू इस स्टेप तक। समझ गए? इसलिए हम ये लॉग की प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि इनके आगे रूल हैं। ये जो चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, इन सबों का आगे रूल है। ऑल विल कम इन टू आवर मैथमेटिक्स। ये जितनी प्रॉपर्टीज और जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इट विल अगेन कम। नाउ डियर, सो वी हैव सीन दिस 20th क्वेश्चन नंबर, जिसमें हमें इन ए बी सी डी को सम और डिफरेंस में स्प्लिट करना था। फाइन। now we will move to our question number 21 onwards. तो मीनवाइल मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ यहाँ से, सो दैट सामने आपके क्वेश्चन होंगे एंड वी कैन सॉल्व। Yes, now it is clear. Good. आइए क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं क्या करना है। 21 में राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज ए सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, सिंगल लॉगरिथम मतलब जस्ट 20 का उल्टा, यानी अब ये जो प्लस माइनस में है, सम और डिफरेंस में है, इसको एक सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है। लुक एट द ए क्वेश्चन। सिंगल लॉगरिथम यानी फिर से प्रॉपर्टीज वर्कआउट करके एक लॉग के टर्म में बनाना है। तो 5 log x प्लस 7 log y माइनस log z है। ठीक है, तो पहले तो ये इनटू जो है ये पावर में जाएगा विद दिस प्रॉपर्टी m log n। हम क्या लिखते थे? log n टू दी पावर m। यही होता था प्रॉपर्टी। ये जो इनटू है वो पावर में, या पावर फिर इनटू में आ जाता है। तो दोनों तरीके से आपको प्रॉपर्टी दिमाग में रखना है। सो पहले आप इसको log x टू दी पावर 7 करेंगे, सॉरी x टू दी पावर 5, ये 5 है। ठीक है, दिस इज 5। इसको क्या करेंगे? log y टू दी पावर 7, 7 यहाँ इनटू था तो पावर में आ गया। हियर वी डोंट हैव एनी पावर, तो हमने ऐसे छोड़ दिया। अब देखो log m प्लस log n लगा सकते हैं। हम क्या लगा सकते हैं प्रॉपर्टी? log m प्लस log n। देखो log के पहले कुछ नहीं रहना चाहिए, तभी log m प्लस log m बन के ये बन जाता है log m इंटू n। ठीक है ना, प्रॉपर्टी हमने देखा हुआ है। तो देखो log के पहले कुछ नहीं है, log के पहले कुछ नहीं है, तो यानी ये पूरा ये log m हुआ और ये n हुआ, log m प्लस log n। ये क्या बन जाएगा? log m इंटू n। ठीक है, माइनस ये log z पड़ा है इक्वल टू। अब यहाँ देखो आप, ये log m इसको बनाएंगे और इसको log n। log m माइनस log n क्या लिखते हैं आप? कोशेंट रूल, log m बाई n। ठीक है, log m बाई n को log m माइनस log n लिखते हैं आप। यहाँ log m माइनस log n दिख रहा है, तो इसको आप कोशेंट रूल लगा दीजिए। log m, m यहाँ पे आपका x पर 5, y पे 7 और n है z। करेक्ट, ये आ गया एक सिंगल लॉग। इसी में करना है एज ए सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, इसमें ही प्रूफ करना है। सो आपने उल्टा प्रॉपर्टीज यूज किया। अगर आप चाहो तो इधर से भी जा सकते हो, स्टेप बाय स्टेप यू विल रीच हियर, जो हमने क्वेश्चन नंबर 20 में किया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आप दोनों अपने थ्योरम के RHS को यूज कर रहे हो, है ना। यहाँ पे log m प्लस log n, तो log m इंटू n,
लॉग एम माइनस लॉग एम बाई एन, वही हमने हर एक स्टेप में किया. गो थ्रू. लॉग एम, ये लॉग एम माइनस लॉग एन, इसको m पकड़िए, इसको n कीजिए, तो log m बाई n हो गया फॉर्मूला. log m बाई n, मैं यहाँ रूल लिखा हूँ. ठीक है, ये सारे रूल आपके वर्कआउट हो रहे हैं. ऑल 3 रूल जो मैंने बोला मेजरली, ये सब रूल बहुत वर्कआउट होंगे. इन सभी रूल से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हम करेंगे. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट 21 के बी में आते हैं. So before solving the B, we should erase little bit. erase कर दिया जाए. खैर प्रॉपर्टी को तो नहीं भी करते तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉपर्टी भी पैरेलल लिखते रहेंगे हम, so that every time you will have remember. बेसिकली ये सारे काम कराए जा रहे हैं आपको कि आप लॉग की प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न करिए. मैं बोला ना, वो कॉन्क्रीट बनाना है आपके दिमाग में, लॉग के प्रॉपर्टीज or formulas. Yes dear. Now we'll move to our next 21 का B लेते. This B. What is given? 1 by 3 log x minus 1 plus 1 by 2 log x. ठीक है. So again, log के पहले कुछ नहीं होना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी लगेगा. तो फिर ये हमारा m log वाला प्रॉपर्टी, m log n is equals to log n to the power n. So log x minus 1 to the power 1 by 3. Similarly यहाँ पे भी log x to the power 1 by 2. ठीक है यहाँ तक. अब देखिए, अब ये log m प्लस log n बन गया. log m प्लस log n, ये क्या होता है? log m इंटू n होता है. ठीक है, तो इसको आप log m इंटू n में ले जाइए. तो x माइनस 1 पे 1 बाई 3 इंटू एक्स पे पावर 1 बाई 2 आ गया. ये सिंगल लॉग में यहाँ इंटू है. अब इसको अंदर इंटू नहीं कीजिए, ठीक है, वो ऐसे ही छोड़ दीजिए. सो दिस इज व्हाट योर सिंगल लॉगरिथम. अगेन सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है. पावर रूल यूज किया, फिर log m प्लस log n, log m इंटू n, ये प्रॉपर्टी यूज किया. फाइन. नाउ वी विल सी द सी क्वेश्चन. सी देखते हैं. मीनवाइल इसको मैं हटा दूं. इस तरह से पढ़िए कि मैं आप लोग के सामने आपके घर में बैठा हुआ हूँ. ठीक है, और आपसे बातें हो रही है और आप समझते भी जा रहे हैं. ठीक है ना. क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन में ऐसे ही करना पड़ेगा. सो ऑल ऑफ यू आर इन फ्रंट ऑफ मी. आप सभी मेरे सामने बैठे हुए हैं. ट्रीट लाइक दिस. ठीक है, और मेरी बातों को आप ध्यान से सुन रहे हैं. और मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करूँगा हर एक रूल, हर एक स्टेप को सिंपल करके आपको समझाऊं, जिससे आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे. ln है, इसका मतलब लॉग है. ln बोला म्हणजे लॉग. कळालं. तो लुक एट दिस. लॉग x प्लस 2 प्लस इकडे पण लॉग x माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ log x plus 5. Fine. This is given. Now what we will do, here we can apply here log m plus log n. यहाँ तो कोई log के पहले कोई टर्म नहीं है, log के पहले कोई टर्म नहीं है. So we can use log m into n, x plus 2 into x minus 2. We can use log m plus log n. We know that log m plus log n is log m into n. करेक्ट. माइनस इस 3 के पावर को जो इनटू है इस रूल से पावर में ले आएंगे. तो माइनस नहीं ले जाओ, आप 3 ले जाओ. माइनस को आप यहीं रहने दो. तो
आप 3 ले गए तो ये x+5 पे 3 हो गया। कई बच्चे कहते हैं सर अगर मैं -3 ले लिया पावर तो ठीक है ना, यहाँ प्लस रह जाएगा बीच में, ठीक है, इट्स योर कॉल। तो अब ये डियर इसको अगर इंटू कर दें आप तो log x² - 4 तो ये दिख रहा है, और ये माइनस log x+5 का होल क्यूब। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या सर मैं इस x+5 होल क्यूब को ब्रेक कर दूं क्या? नो, नेवर ब्रेक, क्योंकि हमें सिंगल टर्म के पास पहुंचना है ना, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अभी आ गया log m माइनस log n, log m माइनस log n, ये क्या हो जाता है? log m upon n। So here we can use that property, log m हमारा x² - 4 है अपॉन n x+5 होल क्यूब है, ठीक है, एंड ये ब्रैकेट में आ गया, तो ये आ गया सिंगल लोगैरिथम। यही चाहिए था क्वेश्चन को, सिंगल लोगैरिथम, ठीक है। सो आई थिंक ये सबको क्लियर होता जा रहा है। लॉग के पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी इमीडिएट लगाना है आपको। जैसे देखो ना, यहाँ m था तो पावर रूल बना दिया, तभी यहाँ लॉग खाली हो गया, है ना। इसी तरह यहाँ पे ये जो 3 था उसको हमने पावर रूल से इसके पावर पे डाल दिया, एंड देन log m, इन दोनों को इंटू कर दिया, जहाँ इंटू हो सकता है इंटू कर लो, एंड देन log m माइनस log n, ये फॉर्मूला यूज कर लिया, log m by n। Now look at this question number 22 onwards. So फटाफट थोड़ा इरेज कर दिया जाए। फाइन, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 22 से देखते हैं, 22nd। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? गिवन दैट log 2 equals to a, log 2 equals to a and log 3 equals to b, ठीक है। राइट log √96, log √96 को इन टर्म्स ऑफ a एंड b में लिखना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ a और b में आने चाहिए। तो पहले डियर log √96 को हम सिंपलेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो इस रूट को, ये इस पे रूट है, 1/2 पावर है 96 पे, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 96 पे 1/2। तो अपना पावर रूल लगा देंगे, कौन सा प्रॉपर्टी? दिस वन। अभी यहाँ से ऐसे चलेंगे, log n to the power m, m log n, so here it will be 1/2 पावर इनटू में आ गया एंड log 96, राइट। सो अब यहाँ पहुँच गए। अब 96 को हमें स्प्लिट करना है इस तरीके से कि जिसमें log 2 और log 3 दिखे। इनफैक्ट तभी अब a और b में लिख पाओगे। क्वेश्चन ये कह रहा है ना, इन टर्म्स ऑफ a एंड b, और कोई कांस्टेंट आएगा तो कोई फर्क नहीं, जैसे 1/2 यहाँ कांस्टेंट आ गया, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन टर्म जो वैल्यूज a और b में होने चाहिए अंदर में। तो 96 को अगर हम 2 और 3 में स्प्लिट करें तो आप क्या करोगे? 96 का एलसीएम लोगे, छोटा करोगे, 2 और 3 में देखोगे तो ये 2 48, 2 24, 2 12, फिर 2 6, 2 3, ऐसे पहुंच गए, करेक्ट। तो आपने यहाँ पे क्या किया? 2 पे कितने पावर्स लिए आपने? 1 2 3 4 5। तो अब देखो यहाँ पे 1/2 बाहर है, लॉग लिखिए और 96 को बना दीजिए 2 पे कितना पावर? 1 2 3 4 5, सो 2 पे पावर 5, और ये 3 पे कितना है? 1 पावर, 3 ऐसे रह गया। यहाँ तक क्लियर? सिंपलेस्ट करना है क्योंकि 2 और 3 ही चाहिए अपने को, हाँ, तभी ए और बी दिखेगा, कोई दूसरे टर्म नहीं इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए लॉग के अंदर। अब हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं,
1/2 बाहर है कांस्टेंट, ये तो बाहर ही है। यहाँ पे log m इंटू एन यूज कर लेंगे, तो log m प्लस log n दिखेगा। ये प्रॉपर्टी पता है, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, ये प्रॉपर्टी है अपने पास। अब फिर यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लग गया ये पावर रूल वाला, दिस रूल, log n टू द पावर m, m यहाँ इंटू हो जाता है। तो सिमिलरली दिस इज 1/2 5 इंटू log 2 प्लस log 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, 5 टाइम्स ऑफ log 2 प्लस log 3। अब log 2 की वैल्यू हम क्या डाल दें, a, एंड log 3 की वैल्यू b, तो ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो दिस इज 1/2 5a एंड प्लस b, log 3 b है, log 3 इज b, log 2 इज a। सो फाइनली आप इसको 5a प्लस b बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया कि log रूट 96 in terms of a and b will be 5a plus b। गो थ्रू कीजिए एक एक स्टेप। रूट 96 को आपने 96 का पावर 1/2 किया, फिर पावर रूल यूज किया, 1/2 इधर आया, फिर 96 के लिए मैंने 2 और 3 के पावर्स देखे, तो उसके लिए मैंने आपको एलसीएम लेके बेसिक तरीके से बताया कि 2 टू द पावर 5 और ये 3 रह गया। आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपको लगता है 96 आप तुरंत कर सकते हैं, तुरंत कीजिए, 32 इंटू 3, मैंने समझाने के लिए एक एक स्टेप लिखा है। नाउ log m इंटू एन, log m प्लस log n में चेंज हो गया, फिर पावर रूल यूज हो गया, ये पावर 5 पावर इनटू में आ गया, 5 log 2 प्लस log 3। अब मेरे पास log 2 की वैल्यू a है और log 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है b, फिर रह गया 5a प्लस b 1/2, सो 5a प्लस b बाई 2। क्लियर है? आई थिंक गो थ्रू 1 बाई 1 स्टेप, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है डियर। ठीक है, 22 ऐसे सम्स में दूंगा होमवर्क के लिए भी, एनडीए में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। फाइन, नाउ विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 23। सो मीनवाइल इसको मैं जरा इरेज कर दूं। पानी पीजिए, ग्लास ऑफ वाटर, वाटर बॉटल के साथ बैठा कीजिए, पानी पीजिए, लेक्चर सुनिए और नोट करते जाइए और हंसते चले जाइए, मुस्कुराते रहिए, तो गुस्से में नहीं आएंगे। मैथ्स पढ़ते समय कई बच्चे गुस्से में रहते हैं, इट डजंट लुक गुड, ऑलवेज इन अ स्माइलिंग फेस। मैथ्स करते समय ऑलवेज ऑल ऑफ यू हैव टू बी smiling face, then mathematics surely entered in your brain and it becomes concrete, building बन जाएगी, गिरेगी नहीं कभी। and formulas are लोखंड होते हैं। formulas क्या होते हैं? लोखंड, लोखंड समझते हैं, आयरन्स, तो formulas are लोखंड जो आपके बिल्डिंग, ब्रेन के बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। Now look at this question number 23. Prove that, अब इनको प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है भाई? a लेता हूं मैं, b टू दी पावर log a विथ बेस b, ये होगा a। इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रखते हैं। ठीक है, ये जो प्रूफ यहाँ दिखाई दे रही है ना, इसको एनडीए के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्मूला भी याद रखते हैं। देखो वो इस तरह से होता है, हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, a टू दी पावर log x विथ बेस a इज x, ये। ठीक है, ये फॉर्मूला है, वही चीज़ यहाँ भी हम प्रूफ करेंगे। तो b टू दी पावर log a विथ बेस b कैसे a बना? ठीक है, तो देखिए इसकी प्रूफ को देखिए।
प्रूफ समझ जाएंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. सो दिस इज b टू द पावर log a विद बेस b है. इसको लेट से आपने t ले लिया, ठीक है, लेट कर लीजिए, लेट या से. अब आप डेफिनीशन जानते हैं. क्या डेफिनीशन होता है? जैसे a टू द पावर x इक्वल्स टू m होता है, तो आप क्या लिखते हैं? log m विद बेस a इक्वल्स टू x, लॉगरिथमिक नोटेशन. उसी तरह यहाँ b पे पावर है कुछ, ये पावर है, इसको x समझो, b टू द पावर x इक्वल्स टू m या a टू द पावर x इक्वल्स टू m. तो log m, m यानी t, log t m विद बेस a, a यहाँ b है. इससे कंपेयर कीजिए. ये डेफिनेशन हमेशा यूज होगा डेफिनेशन में जब लॉग एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज करना रहता है. तो यहाँ क्या बच गया? x, x ये है हमारा log a विद बेस b, ठीक है. जब देयर लॉग लॉग दोनों है और दोनों के बेस सेम है, ठीक है, दोनों के बेस सेम है, तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. लॉग और बेस दोनों के सेम हो तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाएंगे. क्या मिल जाएगा अपने को? t इक्वल्स टू a. जैसे डेयर मैं इस चीज़ को और ऐसा लिखूं कि log a विथ बेस 5 इज इक्वल्स टू log b विथ बेस 5. तो डेयर लॉग एंड लॉग कैंसिल हो जाएगा विथ बेस b साथ में, ठीक है. क्या बच जाएगा? a इक्वल्स टू b. ये भी समझ के रखिए, ठीक है ना. लॉग ऑपरेटर है, बेस 5 के साथ दोनों में ऐड हुआ. आप चाहे तो दोनों ऑपरेटर को हटा सकते हैं, log 5 दोनों कैंसिल हो जाता है, ठीक है. a इक्वल्स टू b. इसी अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ गया? t इक्वल्स टू a, क्योंकि बेस दोनों के सेम थे. जब t a आ गया, इसका मतलब इस t में क्या लिख दोगे आप? Therefore we can write b to the power log a with base b is a, क्योंकि t आपने a लिया है, t अपने को a मिला ना यहाँ पे, और t हमने सपोज किया था, तो ये a आ गया. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू शो. ये प्रूफ करना है. जो मैंने यहाँ पे भी दिखाया है आपको, फिर से देखिए. इसी फॉर्मूला को इस तरीके से लिखा होता है तो जल्दी याद होता है बच्चों को. a टू द पावर log x विद बेस a इज व्हाट? x, ठीक है. ये वाला जो नंबर है वो आ जाता है. जैसे यहाँ b टू द पावर log विद बेस पे ये जो यहाँ नंबर है ना a, दिस विल कम हियर, ठीक है. इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रखना पड़ता है a को. नाउ आई डिस्कस द b. गो थ्रू कर लीजिए इस प्रूफ को, अच्छे से नोट कीजिए. इनफैक्ट इसको याद भी रखना है आपको. ये इट्स लाइक अ फॉर्मूला ऑल्सो. नाउ विल मूव टू आवर 23 के बी क्वेश्चन पे आते हैं. सो दिस इज अ न्यू फॉर्मूला फॉर यू इन लॉग. ये जो यहाँ दिख रहा है उसको आपने याद रखना है. a टू द पावर log x विद बेस a इज x, ठीक है. एक एग्जाम्पल से भी मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे लिखा हुआ है 5 टू द पावर log 6 विद बेस 5, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट 6 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए, तो ये 6 आ जाता है, ठीक है ना. a टू द पावर log x विद बेस a, दिस इज x विद बेस a है, हाँ, इज इक्वल्स टू x. ये हमारा फॉर्मूला हो गया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया. a फर्स्ट. नाउ we'll move to our B question. So again we have to erase this. चलिए कोई बात नहीं, इरेज कर लेते हैं. फाइन डियर. आई अब हम B में आते हैं, जो B पार्ट प्रूफ करना है. B is given log a with base b to the power m. This is 1 by m log
ए विथ बेस बी। ठीक है, इसे प्रूव करना है। तो कोई जरूरी नहीं हर एक चीज़ को आप लर्न करना, या आपको सम में जैसे अभी मैं प्रूफ करूँगा तो वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, प्रूफ देखिए इसका। सो लॉग ए विथ बेस बी टू द पावर एम है। पढ़ना सीखिए क्या लिखा हमने यहाँ, ये क्या है, लॉग ए विथ बेस बी टू द पावर एम, ये नोटेशन है। ठीक है ना, मैं लिख ही देता हूँ, रुकिए। लॉग ए विथ बेस बी टू द पावर एम, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है करेक्ट। दिस इज लॉग ए विथ बेस बी टू द पावर एम। फाइन, तो ये नोटेशन क्लियर है। तो इसको मैं फिर से हटा देता हूँ क्योंकि इसको प्रूफ करना है अपने को। तो मैं डियर इसमें अब कुछ प्रॉपर्टीज यूज करूँगा। पहले तो मैं बेस चेंज यूज करूँगा। बेस चेंज क्या था, लॉग ए अपॉन लॉग बी, बी हमारा बी टू द पावर एम है। ठीक है ना, बेस चेंज था ना अपने पास, लॉग ए विथ बेस बी क्या था, दिस इज लॉग ए अपॉन लॉग बी, दिस इज बेस चेंज करेक्ट। तो ये बेस चेंज हो गया। अब आइए लॉग ए एज इट इज एज, अब ये पावर रूल यूज हो जाएगा, बी टू द पावर एम है, पावर इनटू में आ जाएगा, एम इंटू लॉग बी। फॉर्मूला है अपने पास, एम लॉग एन इज इक्वल्स टू लॉग एन टू द पावर एम। एन टू द पावर एम, एम देखिए इनटू में हो जाता है। अब ये फिर से 1/m बाहर कीजिए इसमें से, इनटू ये क्या रह गया, लॉग ए बाई लॉग बी। और लॉग ए बाई लॉग बी को क्या लिखते हैं आप, लॉग ए विथ बेस बी। तो दिस इज 1/m log a with base b, and this is what you have to show। ये शो करना है आपको। Look at this, RHS यही है ना, 1/m log a with base b। सो प्रॉपर्टीज, हर जगह प्रॉपर्टीज से हर चीज़ों को, लॉग के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आइए सी की प्रॉपर्टी देख लें जरा क्विकली। लुक एट दिस। सो मीनवाइल इसको हटा दी जाए, ये प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गया। इनफैक्ट इसको नहीं भी याद किए चलेगा। फर्स्ट वन ए इज इंपॉर्टेंट, ए को याद रखना कंपल्सरी। लुक एट द नेक्स्ट वन। Yes dear, आइए विल हैव अ नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉपर्टी इनफैक्ट थर्ड जो है वो 23 का सी है। ठीक है, व्हाट इज गिवन, ए टू द पावर लॉग बी विथ बेस सी इज इक्वल टू बी टू द पावर लॉग ए विथ बेस सी। ठीक है, देखिए ये ए बी सी, सी यहाँ बेस में है और यहाँ पे b पे पावर log a और c बेस में भी है, दोनों जगह c बेस में है। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने एक्चुअली याद बच्चों को बता रखा है कई सालों से, इसको सैंडविच प्रॉपर्टी भी कहते हैं। सैंडविच मैंने नाम रखा है इसका, सैंडविच, सैंडविच प्रॉपर्टी ऑफ लॉ। क्यों ऐसा रखा मैंने सैंडविच प्रॉपर्टी नाम इसका, क्योंकि ये जो c है लाइक अ बटाटा, दिख रहे हैं, ए और बी ऊपर नीचे, इधर आ गया बी और ए ऊपर नीचे, बटाटा तो आपका बीच में ही रह गया है ना। सैंडविच में अंदर बटाटा या एग जो भी लेते हैं आप, तो बटाटा तो सेंटर पे ही रह गया ना, बेस में ही रह गया। दैट्स वाई वी कॉल इट एज ए सैंडविच प्रॉपर्टी। ये अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूज होता है, इसको भी याद रखना है। तो आपके ए और सी प्रॉपर्टी प्रूफ तो अब मैं करूँगा ही, एज ए फॉर्मूला भी याद रखते हैं इसको, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे इस पे बेस्ड कई सम्स होते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूँ 3 टू द पावर लॉग 5 विथ बेस 7, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये जो 5 ऊपर है और ये 3, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएगा। तो 5 टू द पावर लॉग 3 विथ बेस 7,
देखिए 7 यहीं आ गया, बेस में ही आ गया दोनों जगह, और 5 और 3 एक्सचेंज हो गया यहाँ पे, 5 और 3, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो ये सैंडविच प्रॉपर्टी से हम इसको बुलाते हैं। नाउ वी विल गो टू प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। ये प्रूफ करके लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। या आप a टू द पावर log b विथ बेस c इक्वल्स टू b टू द पावर log a विथ बेस c कैसे कह सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लुक एट द प्रूफ पार्ट। प्रूफ देख लें इसका। ये देखिए, प्रूफ करते समय इसको ध्यान से करना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है ये। इस पे जो ये पूरी क्वांटिटी है, इस पूरे को a टू द पावर log b विथ बेस c ये है, इसको हमने लेट से t ले लिया, इसको लेट कर लीजिए t, a टू द पावर log b विथ बेस c को मैंने t ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब चाहे तो आप डेफिनेशन लगा दीजिए। यहाँ पे a टू द पावर x है, ये m है, ठीक है ना। a टू द पावर x इक्वल्स टू m, पावर है ना कुछ, तो क्या लिखते हैं आप, log m विथ बेस a इक्वल्स टू x लिख जाते हैं। अगर ये ऐसा होता है तो ये लिखते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, log t विथ बेस a इक्वल्स टू log b विथ बेस c, ये आ गया, करेक्ट। दिस वे वी विल रिच। अब यहाँ पे देखो आप, log t विथ बेस a log b विथ बेस c हो गई, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे रोक दीजिए। अब आते हैं हम RHS वाले पार्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखिए, मैंने a टू द पावर log b विथ बेस c t लिया, और t की वैल्यू अगर मैं हटाना चाहूँ, अगर आप बोलोगे इसको फिर से हटाओ आप, तो ये देखो log m विथ बेस a इक्वल्स टू पूरे को x है, ऐसे भी जा सकते हो। ये log m विथ बेस a इक्वल्स टू x, तो a टू द पावर x करोगे तो ये फिर से क्वेश्चन बन जाएगा ना। अगर फिर से ये डेफिनेशन यूज़ करोगे तो ये फिर से ये वापस यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 करके होल्ड पे रखिए। अब यहाँ पे जो RHS है उसको बुलाते हैं b टू दी पावर क्या है, log a विथ बेस c, log a विथ बेस c, इसको ले लेते हैं लेट से p, ठीक है, लेट या c जो भी है। फिर इसमें डेफिनेशन यूज करोगे तो ये क्या होगा, log p विथ बेस b, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, log a विथ बेस c, ठीक है। फिर से ये डेफिनेशन यूज किया, log m विथ बेस a इक्वल्स टू x, सो log p विथ बेस b इक्वल्स टू आ गया log a विथ बेस c, ठीक है। इसको आप 2 कर दीजिए, ठीक है। अब आप चाहिए मुझे ये जो t हमने लिया, हमें चाहिए कि ये दोनों इक्वल हो। दैट मीन्स कि t और p इक्वल दिखे। t, ये जो t है और ये p इक्वल आना चाहिए, दोनों की वैल्यू, ठीक है। तो t और p आप इक्वल निकालेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 1 में ये है, ठीक है। और p हमारा यहाँ पे आप फंसा हुआ है, log p विथ बेस b इक्वल्स टू log a विथ बेस c, ठीक है ना। तो मुझे अब दोनों को इक्वल करना है। सो हाउ वी कैन डू दिस, तो अब हम इसमें बेस चेंज देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट से आइए, फर्स्ट में आप इसको क्या लिख सकते हैं, log t अपॉन log e, ठीक है, इक्वल्स टू log b अपॉन log c, ऐसा लिख सकते हैं। तो log t क्या हो जाएगा, केवल log t विल भी ये इंटू चला जाएगा इधर, सो log a इंटू log b अपॉन log c, ठीक है, ये हमारा log t आ गया। अब मैं फिर log p में आता हूँ, इसको भी बेस चेंज कर दीजिए, log p अपॉन log b इक्वल्स टू, यहाँ भी बेस चेंज हो गया, log a अपॉन log c, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से log p निकालिए, तो log a इंटू log b अपॉन log c, और मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे अगर log t इक्वल्स टू log p मिल जाए तो काम हो जाएगा, है ना। t इक्वल्स टू p मिल जाए या log t इक्वल्स टू log p, तो देखो आप, ये log t और log p की वैल्यू सेम है, log t की जितनी वैल्यू उतनी log p की है। सो देयरफॉर वी कैन से log t इक्वल्स टू log p, ठीक है। अब log t इक्वल्स टू log p यानी दोनों साइड से log कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बेस अपना e छिपा हुआ है दोनों में। तो देयरफॉर वी कैन राइट t इक्वल्स टू p,
और t इक्वल्स टू p, यानी t आपने इसको लिया है और p आपने इसको लिया है, दोनों इक्वल हो गया। तो वी कैन से a टू द पावर लॉग क्या था, t, b विथ बेस c is equals to b to the power log a with base c, hence proved, hence proved। क्लियर हुआ? देखो एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाता है, याद रखना, 11th हो या 12th हो कहीं पे भी फॉर्मूलाज के प्रूफ नहीं पूछे जाते हैं, बट वी मस्ट टू नो, हमें जानना जरूर चाहिए कि ये कैसे इक्वल होता है और क्यों इक्वल हुआ। ठीक है, फॉर्मूला तो याद रखना है, नो डाउट। कैसे हुआ तो आपको स्टेप बाय स्टेप फिर से आप देखना चाहते हो देख लो। पहले मैंने a टू द पावर लॉग b विद बेस c को क्या कर लिया, t ले लिया, t आई सपोज। फिर मैंने डेफिनेशन वर्कआउट किया, है ना, a टू द पावर x इक्वल्स टू m, तो log m विद बेस a इक्वल्स टू x, ये x है अपना, log b विद बेस c। फिर मैंने ये जो RHS है b टू द पावर log a विद बेस c, इसको मैंने p लिया, दिस आई टेकन p। फिर इसमें डेफिनेशन वर्कआउट किया, log p विद बेस b log a विद बेस c। ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया। अब फर्स्ट से मैंने इसमें बेस चेंज यूज किया। बेस चेंज तो पता ही है, log a विद बेस b क्या लिखते हैं आप, log a अपॉन log b। ठीक है, ये रूल था बेस चेंज। यहाँ पे log t बाई log a हो गया और log b विद बेस c log b बाई log c, तो यहाँ से log t की वैल्यू ये आ गई, log a इंटू log b log c। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन से इसमें भी हमने बेस चेंज यूज किया, log p बाई log b, तो log p की वैल्यू फिर देखो ये आ गई, log a इंटू log b log c, जो दोनों ही सेम है, बोथ आर सेम, तो हमने लिख दिया log t इक्वल्स टू log p। और जब आपको पता है log x इक्वल्स टू log y हो, बेस अगर सेम हो तो x इक्वल्स टू y हो जाता है। अब आप पूछेंगे बेस यहाँ कहाँ है, तो बेस e है, छिपा हुआ है। ठीक है ना, अगर बेस नहीं लिखा यानी दोनों बेस e होता है, तो बेस भी e सेम है, तो क्या रह गया, t इक्वल्स टू p, और t हमने a टू द पावर log b विद बेस c को लिया है, और p हमने b टू द पावर log a विद बेस c को लिया था। सो दैट इज वाई दिस इज इक्वल टू। फाइन डियर, सो आई बिलीव आप इस रिजल्ट को समझ गए, लर्न हो गया। फॉर्मूला भी एक तरीके से लर्न रखना है, ये दोनों एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे, ए और सी। ठीक है, चलिए नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 24 आपके फंक्शन वाले क्वेश्चन का है, तो इसको भी कर ही लेते हैं सामने सामने से। ठीक है, जब दिख रहा है तो विल डू दिस। 24 भी कर लेते हैं, फंक्शन ही चल रहा है ये पूरा, क्योंकि ये 24 लॉग का क्वेश्चन नहीं है, फंक्शन का है, तो विल डू दिस। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही है, सैंडविच प्रॉपर्टी क्या है, कैसे क्या है, फॉर्मूलाज याद रखने हैं आपको। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में कर दे रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन का ही क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6, F2 दिया हुआ है 3, F2 इक्वल्स टू 3, यानी अब x, इस x के जगह पे 2 डाल दीजिए, तो F2 डालेंगे, ये क्या होगा, a इंटू 2 स्क्वायर माइनस b इंटू 2 प्लस 6, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 3 है, तो ये इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, सो ये इक्वेशन क्या बन गया, 4a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 3, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, ये 6 उधर जाके माइनस 3 हो। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है F4 इक्वल्स टू 30, ऑल्सो F4 इक्वल्स टू 30, तो अब x की जगह आप 4 डालिए, सो F4 इक्वल्स टू a इंटू 4 स्क्वायर
माइनस बी इंटू 4 प्लस 6, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 30। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब और होता है, ये इम्प्लाइज का साइन। 16a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 24। इसको इक्वेशन 2 कर दी, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो आपको डेयर ए और बी की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी, ए और बी निकाल लो, इस दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करो जी। ए की वैल्यू आएगी 15/4 एंड द वैल्यू ऑफ बी यू विल गेट 9, ठीक है। वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। वैल्यू चेक कर लो डाल के, देखो यहाँ पे अगर आप सेकंड में डालते हो 16 इंटू 15/4, ए है 15/4 माइनस 4 इंटू 9 36, क्या होना चाहिए 24, 4 4, तो 60 माइनस 36 होता ही है 24, दिस इज 24। सो द आंसर इज करेक्ट, ए और बी की वैल्यू बराबर है। फाइन। सो डियर, ये हमने आज कुछ लॉग के बेसिक क्वेश्चंस देखे, करेक्ट। ये जहाँ से पी क्यू आर एस में चेंज करना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज यूज करके सिंगल करना है, टर्म में बदलना है, ठीक है। तो इस तरह के बेस्ड क्वेश्चन थोड़े आप प्रैक्टिस में करें, सो दैट वुड बी श्योरली इट विल हेल्प यू, ठीक है। सो आइए अब यहाँ से डियर थोड़े कुछ और सम्स की ओर एंटर करते हैं। लुक एट दिस, दिस इज व्हाट 24 तक हमने कर लिया। नाउ लुक एट द 25 ऑनवर्ड, दीज आर इम्पॉर्टेंट वर्ड। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज का होना पता होना कंपलसरी है, ठीक है। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 25। सी यहाँ कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स, यानी एक्स की वैल्यू चाहिए, और ये इक्वेशन में दिया हुआ है दिस इक्वल्स टू log 3, तो अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो गिवन इज log 2 प्लस log x प्लस 3 माइनस log 3x माइनस 5 इज इक्वल टू log 3। तो x कैसे निकलेगा, यानी log हटना चाहिए सब जगह से, तो log हटने के लिए तो पहले log की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, और जब दो log इक्वल आ गया और log के पहले कोई टर्म नहीं है तो log log कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बेस तो सब में e छिपा हुआ है, तो हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं पहले। तो ये log m प्लस log n यूज हो सकता है, तो ये हो गया log m इंटू n, तो ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसको फ्लायर बना लीजिए, ठीक है, माइनस log 3x माइनस 5, ये यहाँ रह गया, इज इक्वल्स टू log 3, ठीक है। एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो गए log m प्लस log n, वी नो दैट log m प्लस log n इज log m इंटू n, फाइन। अब आओ यहाँ पे फिर देखो log m माइनस log n लग रहा है, तो ये प्रॉपर्टी है अपने पास log m माइनस log n, क्या लिखते हैं आप log m अपॉन n। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हम लिख देंगे log m जो ये है 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन n जो है 3x माइनस 5, ठीक है। तो log m अपॉन n हो गया इज इक्वल्स टू log 3, ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टी से आप यहाँ पहुँच गए। अब आपके पास log के पहले कुछ नहीं है, इस log के पहले कुछ नहीं है, यानी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। अब log x इक्वल्स टू log y जैसा दिख रहा है, log x इक्वल्स टू log y, और बेस तो e सेम है, तो log और log कैंसिल हो जाता है, तो x इक्वल्स टू y बचता है, तो यहाँ पे भी log एंड log कैंसिल, तो ये क्या रह गया 2x प्लस 6 अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, log log कैंसिल। अब आप तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दिस इज अपॉन 1, 2x प्लस 6, दिस इज 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 9x माइनस 15, ये इधर आ गया 21,
ये उधर आके 7x, 9x माइनस 2x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 21/7. सो फाइनली x की वैल्यू 3 आ गई. ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट ए. ए का आंसर x इक्वल्स टू 3 हो गया. ठीक है, बट देयर अगर आपको एग्जाम हॉल में टाइम मिलता है तो आप वैल्यू डाल के चेक भी कर सकते हैं. ठीक है, कि आपका आंसर सही है या नहीं. ठीक है, चेक कर ले. आप पहले ये स्टेप्स सारे क्लियर हो गए, देख लो. पहले log m प्लस log n, log m इंटू एन बन गया ये. फिर माइनस log 3x माइनस 5 है. फिर यहाँ से log m माइनस log m अपॉन n बन गया. log 3, दोनों साइड से log कैंसिल हो गए. एंड नाउ यू हैव डन अलजेब्रा. x की वैल्यू निकाली. अब ये x की वैल्यू अगर आप यहाँ डालते हो तो चेक कर लो आंसर. ये log 2, x की वैल्यू क्या है डियर, दिस इज 3 आया है. सो log 3 प्लस 3 log 6 माइनस log 3 आया, 3 3 9, 9 माइनस 5 4, log 4 हो गया. अभी आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए. log 2 प्लस log 6 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 माइनस log 4 आ गया ये. log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m अपॉन n, 2 इंटू 6 बाई 4. देखिए क्या बच रहा है, log 3 बच रहा है, जो आपका डिमांड आंसर RHS साइड है. यानी x इक्वल्स टू 3 आपका करेक्ट आंसर है. तो इस तरीके से यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में आप श्योर हो जाओगे कि आपका आंसर बिल्कुल सही है. x इक्वल्स टू 3 इज करेक्ट. इसमें डाल दीजिए और देखिए RHS आता है या नहीं. फाइन. सो आई बिलीव आपको चेकिंग भी समझ में आ गया. x की वैल्यू कैसे निकाली गई, दैट ऑल्सो इट इज़ क्लियर टू यू. प्रॉपर्टीज यूज किया आपने. ठीक है, now we'll go to our next problem. Look at this. So इसको थोड़ा इरेज कर दिया जाए, so it will look clear. फाइन डियर. आई देखिए, अब यहाँ से कुछ सम्स और देख लें. ये पूरा क्लियर दिख रहा है, वाइट बोर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया. आइए नेक्स्ट देखिए, इसमें 23 का बी, 23B देखते हैं. दिस इज गिवन 2 टाइम्स ऑफ log, बेस है यहाँ पे, x विद बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस log विद बेस 10 एंड x प्लस 11/10. ठीक है, तो देखिए बेस यहाँ पे 10 और 10 दिख रहा है, करेक्ट है. यानी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं लॉग लॉग जब जहाँ एक जगह मिल जाएंगी. अब यहाँ पे इस साइड में एक प्रॉपर्टी जो लग सकता है, कौन सा, log m टू दी पावर n वाला. हाँ, बेस अगर a है तो log n इंटू हो जाता है और m विद बेस a, n इंटू में आता है. यहाँ पे इंटू से इधर जाएंगे आप तो log के पहले कोई टर्म नहीं रह जाएगा, तो log x पे स्क्वायर लिख सकते हैं विथ बेस 10. ठीक है, ये 2 पावर में चला गया इस प्रॉपर्टी से. नाउ अब यहाँ देखिए log 10 है, ये 1 अपने को प्रॉब्लम कर रहा है, तो 1 को सेम बेस 10 डाल के क्या लिख सकते हैं आप. तो अगर मैं log 10 विथ बेस 10 लिखूं तो ये 1 होता है. हमने पता है कि अगर log a विथ बेस a लिखते हो तो ये 1 होता है. यहाँ पे a 1 नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये तो कंसेप्ट है. सो यहाँ पे मैं इस 1 को log 10 विथ बेस 10 भी लिख सकता हूँ. फाइन, प्लस
क्यों लाया लॉग? क्योंकि प्रॉपर्टी यूज हो पाएगा ना, लॉग एम प्लस लॉग एन लग पाएगा, इसलिए 1 को चेंज करना पड़ा। अगर इस 1 के जगह 2 होता तो आपको क्या करना पड़ता? आप इसको लॉग 10 स्क्वायर विथ बेस 10 करते। 2 अगर लिखा होता है यहाँ, अगर ये 2 लिखा होता तो 2 इक्वल्स टू, देखो आप ये पावर रूल से 2 इधर आया इनटू, और लॉग 10 विथ बेस 10 1 हो गया, 2 इट विल कम। ठीक है, सो 1 है तो log 10 विथ बेस 10 1, बिकॉज log a विथ बेस a 1 होता है, और ये log विथ बेस 10 x प्लस 11/10। ठीक है, यहाँ पर x प्लस है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लग सकता है log m प्लस log n का, विच इज बेस सेम हो गया ना 10 10, log m इंटू n, बेस रहेगा नीचे और ये m इंटू n हो जाएगा। इसमें आप यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 10x प्लस 11/10 लिख सकते हो इस टर्म को, 10 इंटू एक्स 10x प्लस 11/10, और ये log m प्लस log n है, पता है अपने को log m प्लस log n, आप क्या लिखते हैं log m इंटू n। ठीक है, log m इंटू n ये होता है और इधर से ये होता है। अब आइए यहाँ पे आपका log x स्क्वायर विथ बेस 10 है, तो अब हम log 10 कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से। देखिए log के पहले भी कुछ नहीं है, इस log के भी पहले कुछ नहीं, बेस सेम है, log 10 सेम है, सो वी कैन राइट x स्क्वायर एल्स log 10 कैंसिल, कितना रह गया, इधर से ये 10 10 कैंसिल कर दो, ये आ गया 10x प्लस 11। ठीक है, ये रह गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो अब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करो, एक जगह ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू देखिए क्या क्या आ जाएगा, फैक्टर क्या आएगा अपने को, x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हो गई -1 एंड 11, x की दो वैल्यू आई। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसे लाके छोड़ नहीं देना है, यू हैव टू चेक ऑल्सो कि क्या ये -1 और 11 दोनों इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। इस बी में आएगी जो क्वेश्चन है, वैल्यू डाल के देखते हैं, 2 log -1 विथ बेस 10, तो आपको पता है log नेगेटिव नंबर को कुछ नहीं कर सकता है, डज नॉट डिफाइन, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो प्रॉपर्टी में आपको बता दी गई है, log नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, तो -1 इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, सो द ओनली सोल्यूशन व्हाट यू विल गेट, x इक्वल्स टू 11, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, x इक्वल्स टू 11 इज द ओनली सोल्यूशन। सो ये आपको आंसर जरूर चेक करके रखना है कि क्या वो x सेटिस्फाई करती है या नहीं। ठीक है डियर, गो थ्रू कीजिए स्टेप को, पहले ये 2 पावर एक्स स्क्वायर गया, इस 1 को हमने क्या बनाया, log a विथ बेस a कंसेप्ट से, log 10 विथ बेस 10, log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो गया, इसको मैंने यहाँ एलसीएम लेके, ये जो 10 प्लस 11/10 है x प्लस, ये आ गया 10x प्लस 11, ये log m प्लस log n, log m इंटू n हो गया, 10 10 कैंसिल, एंड देन log ऑल्सो गेट कैंसिल, सो ये क्वाड्रेटिक मिल गया यहाँ पे, and then we solved, we got the value of x -1 and 11। -1 इसको satisfy नहीं करता है इक्वेशन को, so only solution is x equals to 11। fine, एक एक स्टेप को समझ के लेंगे, सो इट बिकम्स सिंपल डियर। ये 1 वाला इंपॉर्टेंट है, हाँ, इस 1 को कैसे हमने लॉग में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रहेगी, इजीली आप ये सम कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विल हैव अ नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज सी। सी देखने से आई बिलीव सिंपल दिख रहा है, व्हाई नॉट विल अटेम्प्ट। सो बिफोर गोइंग सी, थोड़ा इसको इरेज कर लिया जाए।
तक आप लोग पानी पीते रहें, मुस्कुराते रहें, सबको समझ में आ गया, बल्ले बल्ले करते रहें। मैं तब तक इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है क्लास कितना शांत है, जैसे क्लासेस में होते हैं बच्चे सामने होते हैं, सम टीचर बना रहा है तो कोई बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही है, बिल्कुल शांति से टीचर पढ़ा रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दिस मॉड इज़ वेरी गुड मॉड फॉर टीचिंग, बट आँखों पे जोर पड़ता है मोबाइल और ये कंप्यूटर्स। सो देखिए, पॉसिबली फरवरी मार्च में कुछ पॉजिटिविटी दिखेगी, द क्लासेस विल ओपन, वी आर होपिंग। नेक्स्ट ऑडियो सी देखते हैं 25 का सी। x की वैल्यू चाहिए वापस, सो log x विथ बेस 2 प्लस log x विथ बेस 4 प्लस log x विथ बेस 60, दिस इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, 21/4 है, अपने को x की वैल्यू चाहिए। सो डियर यहाँ पे log x दिख रहा है, बेस में चेंजेस 2 4 16 है। तो सबसे पहले डियर वी विल यूज बेस चेंज रूल। तो अपने को पता है log a विथ बेस b, बेस चेंज रूल क्या लिखते हैं, log a अपॉन log b। बेस चेंज यूज कर लेते हैं, log x अपॉन log 2, यहाँ क्या हो गया log x अपॉन log 4, यहाँ क्या लिख सकते हैं log x अपॉन log 16 इक्वल्स टू 21/4। यहाँ तक क्लियर है, बेस चेंज यूज कर लिया। अब आप डिनोमिनेटर में देखें, एक log 2 है, log 4 है और log 16 है। तो कहीं ना कहीं ये log 4 और log 16 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको 2 का 4। तो पता चला बेस log 2 भी सेम आ गया। ठीक है, तो ये स्टेप देखिए log x log 2 प्लस log x अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर प्लस log x, log 16 को क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 21/4। ऐसा लिख दिया आपने। आप चाहें तो उस स्टेप को बचा भी सकते हैं, डायरेक्ट 2 into में भी ला सकते हैं। मैंने जान के स्टेप को बेसिक में रखा है कि 2 स्क्वायर 2 टू 4 दिखा दिया आपको। अब आप प्रॉपर्टी पावर रूल से और log x बाई log 2 प्लस पावर रूल यूज करिए, log x बाई 2 log 2 होगा। ये पावर रूल पता है, log m टू दी पावर n log m। ठीक है, प्लस log x अपॉन ये क्या आ गया 4 log 2 इज इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, आइए अब देखिए डियर, log x बाई log 2 log x बाई log 2 log x बाई log 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन log x बाई log 2 कॉमन लीजिए, क्या रह गया यहाँ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, ये क्या मिल रहा है अपने को 21/4। ठीक है, log x बाई log 2 कॉमन आ गया। समझ रहे हैं एक एक स्टेप। पहले बेस चेंज किया log x बाई log 2 log x बाई log 4 log x बाई log 16। फिर डियर हमने क्या किया, log 4 को 2 का स्क्वायर, 16 को 2 का पावर 4, फिर पावर रूल अप्लाई किया 2 log 2 4 log 2। अब हमें क्या दिखा कि ये log x बाई log 2 log x बाई log 2 ये कॉमन दिख रहा है तीनों टर्म में, तो ये हमने कॉमन ले लिया log x बाई log 2। ये बच गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज 4 प्लस 2 प्लस 1, ये आया इनटू, इसको चाहो तो आप बेस चेंज में भी लिख सकते हो, log x विथ बेस 2 इनटू दिस इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, log x बाई log 2 को बेस चेंज कर दिया, log x बाई log 2 फॉर्मूला अपना बेस चेंज, log x विथ बेस 2 लिख दिया, है ना, फॉर्मूला लिखा है हमने जस्ट अभी, तो यही यूज़ किया है log a विथ बेस b log a बाई log b।
और log a बाई log b है तो हमने फिर बेस चेंज में डाल दिया। अब यहाँ से log x विथ बेस 2 इज इक्वल टू, यहाँ 21/4 है RHS साइड में, इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 4 आएगा और ये 4 2 + 6 1 7 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 कैंसिल, 7 3 जा 21, 3 8 के। अब आप x निकाल सकते हैं डेफिनेशन यूज करके, log x विथ बेस 2 3, तो यहाँ से क्या लिख देंगे आप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 to the power 3 इक्वल्स टू x, है ना। log m विथ बेस a इक्वल्स टू x, तो आप क्या लिखते हैं, a to the power x इक्वल्स टू m, डेफिनेशन ऑफ log, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 to the power 3 इक्वल्स टू x, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई, 8। दिस इज द आंसर। समझ के लीजिए डियर, एक एक स्टेप। इसमें हमें बेस को सेम करने में टाइम लगा, जो काम था वो बेस को सेम करना था। देयर वी हैव यूज लॉट ऑफ टाइम। log 2 बनाना था, ठीक है। देखिए log 2 आ गया और log x बाई log 2 ये कॉमन आ गया। फिर हमने इधर इनटू में एलसीएम लिया, कॉमन देखा, इसको सॉल्व किया तो ये 4 + 2 6 7/4, फिर log x विथ बेस 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3 बच गया। फिर यहाँ पे आपने डेफिनेशन यूज़ किया एंड दिस केम 2 to the power 3 इक्वल्स टू x, सो x इक्वल्स टू 8। आप चाहे तो आंसर में पुट करके वैल्यू x 8 का डाल के ये चेक भी कर सकते हो कि 21/4 मिलेगा। दैट ऑल ऑफ यू ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। चलिए डियर, सो विल गो टू आवर नेक्स्ट डी प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। बेस चेंज कंसेप्ट को समझो और हर एक स्टेप को 1 by 1 कॉपी कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और गो थ्रू कीजिए। फाइन, चलिए आइए। सो नेक्स्ट इसका 25 का डी देखते हैं क्विकली। सो मीनवाइल इसको सभी ने देख लिया, आई थिंक C1 कॉपी भी कर लिए होंगे आप। वेरी गुड। नाउ विल मूव टू आवर डी। थोड़ा लेंदी सम है बट सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। इसको आप लेंदी भी, आप यू कैन कांट से कि दैट सर ये बहुत लेंदी हो गया, नहीं, इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब भी एनडीए लेवल का है डियर। आप बोलोगे सर इतना बड़ा सब एनडीए लेवल में आएगा, यस ऑफ कोर्स इट कम्स। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आप बहुत सारे स्टेप्स बचा सकते हैं क्योंकि मैंने एक एक करके स्टेप लिखा है। तो आप चाहेंगे तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ऐसे सम, तो आप बहुत सारे स्टेप्स बचा सकते हैं एंड यू कैन डू इट इन वेरी फ्यू स्टेप्स। 5 to 6 स्टेप्स में भी आप कर सकते हैं। दैट इज व्हाट प्रैक्टिस इट रिक्वायर्स। प्रैक्टिस करके ही ये परफेक्शन में आएगा डियर, ठीक है। ऐसे सम जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ये एनडीए के लेवल के सम्स होते हैं इस तरह के। आइए एक सम और देखते हैं हम क्विकली। D1 25 का डी देखिए, यहाँ है x प्लस log बेस 10 1 + 2 to the power x is equals to x into log 5 with base 10 plus log 6 with base 10, ठीक है। सो सब जगह बेस 10 तो दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो इसको भी करना तो पड़ेगा ही, तभी लॉग एंड में हटाया जा सकता है। तो इस x को आप ऐसे लिखेंगे, बेस 10 है तो 10 बेस में डाला,
फिर यहाँ 10 देना ही पड़ेगा तभी वो 1 होगा, और इसके पावर x डाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए पावर रूल से तो ये 10 विथ बेस 10 है, 10 विथ बेस 10 है ये, तो यहाँ x आ सकता है ना, और log 10 विथ बेस 10 क्या हो गया 1, 1 इंटू एक्स एक्स ही हो गया। तो इस x को मैंने क्या किया, इसके पावर पे डाल दिया पावर रूल से, है ना, ये x इसके पावर पे चला गया। ठीक है, तो भी ये 1 ही होगा, है ना, यहाँ पे ये x इंटू 1, ये तो 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, x देगी ये, करेक्ट। पावर रूल से x को नीचे ला सकते हैं, और log 10 विद बेस 10 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स एक्स हो गया। तो इस x को हमने log 10, बेस है हमारा 10 टू द पावर x, देखो आप बेस पावर रूल लगाओ तो ये x इंटू लॉग 10 विद बेस 10, और ये 1 हो गया, 1 इंटू एक्स एक्स होता है, करेक्ट। log 10 विद बेस 10 1 है, और यहाँ x है तो 1 इंटू एक्स क्या होगा, x ही होगा डियर, प्लस ये तो है ही बेस चेंज 10 इनका, तो इनको रखेंगे हम, और यहाँ पे भी इस x को पावर में डालेंगे, लॉग के पहले खाली रहना चाहिए तभी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये 5 पे x हो गया विथ बेस 10, और ये तो log 6 विथ बेस 10 है ही, बेस 10 हमारे चारों जगह मिल गए। अब इन पे प्रॉपर्टी यूज कीजिए, log m प्लस log n, log m बेस तो 10 है, m इंटू एम हो जाएगा, 10 टू द पावर x इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर x आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये इज इक्वल्स टू, यहाँ भी log m प्लस log n, सो बेस तो 10 ही रहेगा, m इंटू एन हो जाएगा, 5 टू द पावर x इंटू 6। ये क्लियर हुआ, log m प्लस log n प्रॉपर्टी, log m प्लस log n क्या लिखते हैं, log m इंटू एन। सो अब log and log कैंसिल, बेस सेम आ गया दोनों का, अपने पास रह गया 10 टू द पावर x इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 5 टू द पावर x इंटू 6, ये रह गया। ठीक है डियर, अब डियर यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, अगर ये MCQ होता तो x का ऑप्शन चेक करके डाल देते तो चेक हो जाता, बट ये MCQ है नहीं, इसको आपको x की वैल्यू सॉल्व करनी होगी। तो इसके लिए मेथड कैसे करेंगे ये देखिए, पहले तो कोशिश करेंगे इस 10 टू द पावर x को 5 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x लिखने का, कैन वी राइट, लिख सकते हैं ना, 10 टू द पावर x को, 10 को हमने क्या लिख दिया 5 इंटू एक्स, 2 इस पे पावर x, ये सेपरेट होके क्या हो गया 5 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x, ठीक है, इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x इंटू 6। ठीक है, so 5 टू द पावर x 5 टू द पावर x कैंसिल, अब 2 टू द पावर x को इंटू कर दीजिए, ये आ गया 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x प्लस x 2x, और 6 को इधर ले आइए तो ये -6 इक्वल्स टू 0, ये आ गया इक्वेशन। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए ये अलजेब्रा ध्यान से समझिए, 2 टू द पावर x को t लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है नहीं, तो इसको हमें पहले रिड्यूस करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक में, तो 2 टू द पावर x को t लिया, तो यहाँ क्या बन गया ये, दिस बिकम्स t, और ये 2 टू द पावर 2x है, इसका मतलब 2 टू द पावर 2x का मतलब क्या है, 2 टू द पावर x पे स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन गया t स्क्वायर, और ये -6 इक्वल्स टू 0, ये अपना क्वाड्रेटिक में आ गया, टी स्क्वायर प्लस टी -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम डियर टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू 3, इसका फैक्टर देखोगे तो टी प्लस 3 इंटू टी माइनस 2 आएगा, है ना, इधर ही कर दें, कर लीजिए इधर ही, दिस इज टी प्लस 3 इंटू टी माइनस 2 मिलेगा विच इज 0, तो टी की वैल्यू एक आ गई 2 और -3, दैट मीन्स कि यहाँ से देखो तो एक वैल्यू 2 टू द पावर x इक्वल्स टू क्या है 2 है, क्योंकि t हमने 2 टू x लिया, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 2, यानी x इक्वल्स टू कितना हुआ 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं, बेसिस सेम है तो x इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ मैं एक आंसर।
ठीक है, दिस इज फर्स्ट आंसर। फिर अब -3 डाल दीजिए, 2 to the power x इक्वल्स टू -3, विच इज नॉट पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो 2 to the power x है इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू ऑफ लिख देता हूँ मैं, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर बी नेगेटिव। याद रखने का, किसी भी नंबर कुछ भी यहाँ x का पावर डालो, प्लस माइनस कुछ भी, -3 तो कभी नहीं होगा, 3 तो होगा भी नहीं, माइनस तो कभी नहीं होगा। इसलिए एक स्टेटमेंट याद रहना पड़ता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। सो ये -3 हम नहीं लेंगे, ओनली x इक्वल्स टू 1 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। 2 to x -3 नहीं लेंगे, आप x का कुछ भी वैल्यू डालो, -3 कभी नहीं आएगा। किसी भी नंबर के पावर पे अगर कुछ भी माइनस या प्लस कुछ भी पावर डालो तो क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं बनती है, ये तो हमें सबको पता है। ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं आता है। सो देयर दिस क्वेश्चन, फ्रॉम हियर वी स्टार्टेड, वी मेड इट फर्स्ट log base 10 to the power x, so that x मिल जाएगा, ये x पावर रूल से इधर आया, log 10 with base 10 1। बेस हमने सेम किया, ठीक है। बेस सेम करने के बाद what we did, we applied the rule log m plus log n, log m into n, log m plus log n, log m into n। यहाँ से अपने को log कैंसिल हुआ, ये सिचुएशन आई, दिस इंटू इक्वल्स टू दिस। फिर 10 to the power x को हमने 5 to the power x इंटू 2 to the power x में ब्रेक किया, जिससे 5 to the power x और 5 to the power x कैंसिल। 2 to the power x को इंटू किया, 2 to the power x, 2 to the power 2x पावर ऐड हो जाएगा, -6। फिर हमने यहाँ पे 2 to the power x को t लिया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। t प्लस 2 to the power 2x को क्या लिख सकते हैं आप, 2 to the power x का होल स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर आ गया, और -6। यहाँ से हमने t की वैल्यू 2 और -3 निकाली। अब जब 2 आया तो 2 to the power x इक्वल्स टू 2, यानी 2 पे पावर 1, तो x इक्वल्स टू 1, ये एक आंसर हुआ। अब जब 2 to the power x -3 लोगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर, नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर। ठीक है, तो -3 हमने डिस्कार्ड कर दिया, तो ओनली द आंसर इज x इक्वल्स टू 1। ठीक है डियर, गो थ्रू कीजिए 1 by 1। करेक्ट, स्टेप बाय स्टेप करो, क्लियर होगा। सारे रूल, सारे स्टेप्स मैंने एलॉबरेट किए हुए हैं, गो थ्रू कीजिए अच्छे से। जितने हर एक स्टेप्स को गो थ्रू करोगे, खुद से लिखोगे, सो उतनी बेनिफिट होगी डियर आप। फाइन, लुक एट दिस। सो दिस सम, इट्स अ लेंदी वन अगेन, तो इम्पॉर्टेंट भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, और आपके 11th फाइनल में भी पूछा जा सकता है ऐसा सम। सो प्रैक्टिस की ज़रूरत है डियर, ठीक है। सो 25th सम, आई बिलीव 25 के चारों ABCD क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्टिल किसी को डाउट होता है, यू कैन पोस्ट मी द स्टेप्स। आई बिलीव मैंने 2 बार 3 बार किया है, तो क्लियर ही होना चाहिए। हर एक स्टेप को आई हैव एलॉबरेटेड स्टेप बाय स्टेप मैंने एलॉबरेट किया है। हर एक स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, आप गो थ्रू करो पेन और कागज़ के साथ बैठ के, देखना नहीं है केवल वीडियो को, ठीक है। उसको कागज़ पेन के साथ बैठ के उसको लिखिए, और हर एक स्टेप को देखिए, कौन सा स्टेप कैसे क्या हुआ।
एंड देन फाइनली यू ट्राई योर सेल्फ, फिर से खुद से बनाइए। एक बार जब सोल्यूशन देख लेते हैं तो फिर से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कुछ बातें हैं जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जैसे 2 to the power x, ठीक है। जैसे मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन रुके लिख के देता हूँ आपको, 2 to the power x, 3 to the power x, है ना, 5 to the power x। इस तरह के फंक्शन को 100 to the power x, इस तरह के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। और आपको पता है ये a to the power x इसका जनरल फॉर्म होता है, a to the power x। और a तो मालूम है 1 नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फाइंड हियर, नाउ लुक एट दिस 26 and 27 and 28, these three sums, it's a simple one, कर लेंगे आप। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लीजिए, इसके ग्राफ भी अगर बताऊँ तो ग्राफ इसका ऐसे जाता है, कभी भी 0 से पास नहीं करता है, ठीक है। 0,1, x0 y1, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है ऐसा, और लॉगरिथमिक का ऐसा होता है। तो ये दोनों जो है ना अपोजिट होते हैं। तो देखा आपने कि e⁻x और log x एक दूसरे का अपोजिट होता है। e⁻x का ग्राफ ऐसे जाता है और log x का ग्राफ ऐसे आता है, पासेस थ्रू 1,0, और ये जाता है 0,1 से। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, इसलिए एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में चेंज किया जाता है और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में, जो आप डेफिनेशन देखे थे। 26 क्या दी हुई है, log x plus y by 3 is equal to 1/2 log x plus 1/2 log y, ये दिया हुआ है, it is given। then show that this equals to 7। so dear, यहाँ तो log की जरूरत नहीं है कोई प्रॉपर्टी की, ये तो ऐसे ही रहेगा log x plus y by 3। अगर दोनों साइड से log हटाएंगे तभी हमें x और y मिलेगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, ये कितनी हो जाएगी, log x पे पावर 1/2, ये इंटू है पावर रूल से 1/2, और यहाँ पे भी प्लस बीच में है y to the power 1/2, ये भी पावर रूल गया, log m to the power n, n log m, रूल हमेशा ध्यान रखना है रूल। अब यहाँ पे log m प्लस log n यूज कर सकते हैं, so log m इंटू n हो जाएगा, x पे 1/2, y पे 1/2, ठीक है। और यहाँ पे log x प्लस y बाई 3 है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हमने क्या लगाया, log m प्लस log n, हमने अप्लाई कर दिया log m इंटू n रूल, ठीक है, log m प्लस log n। अब हम log log कैंसिल कर सकते हैं, so we have x प्लस y बाई 3, और x पे 1/2 का मतलब रूट x, y पे 1/2 का मतलब रूट y, ठीक है। अब डियर अपने को क्या चाहिए, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स। तो आप सबसे पहले इस 3 को उधर भेजें, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू ये हो गया 3 इंटू, ठीक है, इसको आप रूट ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर तभी रूट कैंसिल हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आ गया 9xy, ठीक है, 9xy आ गया। अब इसके होल स्क्वायर को ब्रेक कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 9xy, 2xy को उस साइड भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया 7xy। अब आप क्या करेंगे फाइनल स्टेप में, एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है ना। यहाँ पे इसको मैं हटा दूँ जरा,
अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक्स वाई से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। ये क्या मिलेगा, एक्स अपॉन वाई प्लस इसको अलग करेंगे तो वाई अपॉन एक्स, ये क्या आ जाएगा 7। यही अपने को प्रूफ करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू शो। लुक एट दिस, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 7। ठीक है डियर, एक एक स्टेप को समझिए। वन बाई टू को पावर में भेजा, पावर रूल, यहाँ भी y को 1/2 में भेजा, फिर log m प्लस log n log m इंटू एन, log log कैंसिल, ये बच गया x प्लस वाई बाई 3 इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू रूट वाई। एक्स प्लस वाई 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 केम दिस साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy 9xy, 2xy को उधर भेजा 7xy, एंड दोनों साइड डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई एक्स वाई, डिवाइड बाई एक्स वाई बोथ साइड्स, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वो काम करेंगे ना। यहाँ पे आपने इस इक्वेशन में डिवाइड किया, so divide by xy, divide by xy, so this is final answer you have received, correct? क्लियर है डियर, इस तरह के सम इजीली आप कर पाएंगे। रूट प्रॉपर्टी को थोड़ा वर्कआउट कीजिए। सो वी विल हैव 27th ऑल्सो इसी टाइप में है, वी विल बी एबल टू डू इट। 26 और 27 सिमिलर अप्रोच है। यहाँ पे स्क्वायर करके आप छोड़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ये जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर पे यहाँ रखा है ना, तो उसका स्क्वायर करके यहाँ पे 20xy मिल जाएगा 27 में, कर सकते हैं बिल्कुल। लुक एट दिस, फटाक से 27 देख लेते हैं तो ये है, कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा ना। सिमिलर अप्रोच है जो 26 का है, सेम अप्रोच से आप 27 भी कर सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे तो इट्स सिंपल। चलिए, आई थिंक इतने दूर तक में हो जाना चाहिए भी। 27, लुक एट दिस, दिस वन, log x minus y by 4 equals to log root x plus log root y। शो करना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20xy। सो लॉग में इस साइड तो मेरा कुछ प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगा, तो इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है, x माइनस वाई बाई 4। यहाँ पे आप log m प्लस log n लगा दीजिए, log m इंटू एन, रूट एक्स इंटू रूट वाई। अब लॉग लॉग कैंसिल कर सकते हैं, x माइनस वाई बाई 4, ये हो गया रूट एक्स वाई, बिकॉज रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए बी। अब आप x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 4 रूट एक्स वाई। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिए बोथ साइड, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एक्स वाई, स्क्वायरिंग कर दिया। हियर आफ्टर दिस स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब अपने को x प्लस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, तो अपने पास इसको अगर आप ब्रेक कर दें या डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, क्या फॉर्मूला है, x प्लस वाई ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, दिस यू कैन राइट प्लस 4xy, दिस इज व्हाट आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी याद रखिए। x माइनस वाई होल स्क्वायर कितना है 16xy, और ये 4xy, ठीक है, इसकी वैल्यू 16xy है। फाइनली x प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू कितने आ गई, दिस केम 20xy, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी है, इसको याद रखते हैं आप ना,
10th से भी आप करके आए हैं ये आइडेंटिटी। तो हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो हमें यहाँ तक मिल गया, बट चाहिए इनको x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4y(x, y), ये आइडेंटिटी है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया, जहाँ पे x माइनस वाई 16 वो xy था, डाल दिया, x प्लस वाई होल स्क्वायर 20xy। करेक्ट डियर? 27th is also clear. I think you understood this 27th also. ठीक है, प्रैक्टिस पे अच्छे से करोगे, अच्छे से वीडियो देखो, गो थ्रू करो। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, क्लासेस एक मंडे को हुए तो सीधा आपका थर्सडे फ्राइडे को होता है, तो इस बीच जो 4-5 दिन बचते हैं उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। आई नो कि अदर क्लासेज इज ऑल्सो देयर, दैट्स वाई ये वीडियो को मैंने थोड़ा लेंदी बनाया है, लंबा बनाया है, कि आप डे वाइज इसको अच्छे से देख के गो थ्रू करके कीजिए। ठीक है, सो आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क। 27-28 उस चैप्टर का लास्ट सम है, और मिसलेनियस सम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 28 वी विल डू नेक्स्ट सम। लास्ट क्लास में या यहाँ पे भी कर सकते हो, वैल्यू डालोगे तो भी हो जाएगा, ट्राई करके देखना, नहीं तो मैं तो करूँगा ही। नाउ ऑल ऑफ यू राइट सम होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क के लिए मैं क्या दे रहा हूँ आपको, थोड़े सम्स ज़्यादा दिखेंगे आपको, बट वो ट्राई करेंगे आप। यहाँ मैं होमवर्क में मार्क कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन आप करेंगे, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, बाकी मैं करूँगा ही। सो विच आर दो सम्स? 21 होमवर्क यहाँ लिखिए और उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। 21 करना है, फिर आप चाहे तो 22 भी कर सकते हैं, 27 एंड 28। ठीक है, ये 4 सम आज कीजिए, टुडे ऑल ऑफ यू ट्राई आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियो, एंड रिमेनिंग आपको लगता है तो करके बनाते जाइए, नहीं होगा तो आई विल सॉल्व द इन क्लास। सो दीज 4 सम्स यू हैव टू डू टुडे इटसेल्फ। ठीक है, सो दीज 4 क्वेश्चन ऑफ दिस होमवर्क आपको क्लियर दिख भी रहा है। दीज क्वेश्चंस आई टुक फ्रॉम योर मिसलेनियस लेसन, मिसलेनियस से लिया है मैंने, आप गो थ्रू कर लेना। मिसलेनियस पेज नंबर आई हैव नॉट रिमेंबर, नीचे उसका रह गया है, दैट इज नॉट क्लियर। आई बिलीव पेज नंबर 127, 28 के भी 129 या 30 होगा जो भी। So these sums today you all of you try 21, 22, 27, 28। 27, 28 का हमने अभी जस्ट देखा है फॉर्मेट, क्लियर? So go through the entire video, it's a lengthy today, आपको स्टेप बाय स्टेप देखने होंगे। फाइन, दिस इज वाई आई डिड दिस वन, कि आई टोल्ड यू कि आप मंडे से सीधा थर्सडे को मिलते हो, तो आप ब्रेक वाइज करके भी करो। ठीक है, एक्चुअली बीच में डिस्कनेक्ट होने से अच्छा था कि मैंने जान के इसको कनेक्टिविटी रखा, सारे प्रॉपर्टीज़ सारे प्रॉब्लम्स एक साथ कनेक्ट होते जाएं, क्योंकि क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताया सम के लिए, फिर हमें वी हैव टू वेट फॉर 3 to 4 days। तो इसलिए मैंने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ के साथ जितने हो सकते थे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज के जितने प्रॉब्लम्स थे वी हैव फिनिश्ड। ये मिसलेनियस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मैंने आपको 4 सम होमवर्क दिए हैं, that surely I am sure that all of you will do it, and the previous all these sums go through, practice, बनाइए, 2 बार देखिए, समझिए। ठीक है, जितने प्रॉब्लम्स आज किए गए हैं, ये मैंने फंक्शन का एक 24th किया था, उसको भी आप देख लेना, फंक्शंस के सम से, फंक्शन में ही सब कुछ आ रहा है। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम 20th क्वेश्चन से स्टार्ट किया था हमने। So all these sums we have done, so I believe आप कॉपी कर चुके हैं इन सबों को। इस तरह के सम में मैंने बोला ये D और C इज इम्पॉर्टेंट वन, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और ये भी टाइप जो है 26 और 27, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई आई गिवन द होमवर्क। मैंने होमवर्क में भी आपको 27, 28 दिया है, और 21, 22
आप इजीली प्रॉपर्टी लगाओ, समझ जाओगे, बन जाएगा ये. एंड इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल लेट मी नो. फाइन. चलो, थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ, and we'll discuss some more problems in this next class. Bye dear.